Hello everyone, how all you doing? I hope you are doing great. This is your 6th class new social science textbook, Exploring Society India and Beyond, Chapter 11, Grassroots Democracy Part 2. Local government in rural areas, ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय सरकार। तो सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में एम के गांधी जी द्वारा कोट दिया गया है, द रियल इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। जो भारत की ज्यादातर जनसंख्या है वो गांव में रहती है, क्योंकि गांव क्या है, भारत का दिल है। क्योंकि अगर हमें अपने देश का विकास करना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, गांव को मजबूत बनाना पड़ेगा, गांव का विकास करना पड़ेगा। तो गांव का विकास किस तरह हम कर सकते हैं, इसकी शिक्षा को, इसके स्वास्थ्य को, इसका सैनिटेशन जो साफ सफाई, इसे मजबूत बनाकर यहाँ पर हेल्थ इंस्टीट्यूशंस खोलकर इस तरह हम अपने गांव को मजबूत बना सकते हैं। तो बिग क्वेश्चंस क्या है इस चैप्टर के, व्हाट आर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इस चैप्टर में हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, उनके कार्य क्या है, व्हाट आर देयर फंक्शंस, व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट इन गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। तो प्रजातंत्र और शासन में इसका क्या रोल अदा करती है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या महत्वता है। Let us now see how the government functions as local level. चलो देखते हैं कि सरकार लोकल लेवल, स्थानीय लेवल पर कैसे काम करती है। In this chapter, focus will be on local government, rural areas. इस चैप्टर में हम जो स्थानीय सरकार है ग्रामीण क्षेत्र में, इस पे हम फोकस करेंगे, और वी विल मूव टू अर्बन एरियाज इन नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर में हम अर्बन एरियाज के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ एनॉर्मस साइज एंड डाइवर्सिटी। भारत क्या है, एक विविधता और बहुत ही विशाल देश है। विविधता भी है इसमें बहुत ज्यादा, और विशाल भी है, बहुत बड़ा है। वी हैव अबाउट 6 lakh villages, 8,000 towns and 4,000 cities. Our population has crossed 1.4 billion. तो जो हमारी जनसंख्या है उसने 1.4 बिलियन अरब को क्रॉस कर लिया है। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ विच लिव इन द रूरल एरियाज। तो इसमें से जो 2/3 हिस्सा है ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। हाउ डू वी गवर्न ourselves in this complexity। तो इस जटिल सोसाइटी में हम किस तरह अपने आप को गवर्न करेंगे, आगे देखते हैं। लेट अस टेक अ ट्रिप टू लक्ष्मणपुर। तो हम एक लक्ष्मणपुर आसमाल विलेज है उसकी ट्रिप करेंगे, जो कहाँ पे स्थित है, फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस। इट हैज 200 हाउसेस एंड पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 700, जिसमें कितने घर हैं, 200 घर हैं, और आबादी 700 लोग हैं लगभग। मस्ट ऑफ whom आर फार्मर, जिनमें से ज्यादातर क्या है, फार्मर, खेती बाड़ी करने वाले। पीपल कल्टिवेट देयर लैंड्स, क्या करते हैं, अपने लैंड को खेती कल्टिवेट करते हैं। एंड रियर काउस एंड गॉड्स, पशुपालन भी करते हैं, साथ में गाय भी, बकरी भी पालते हैं। सम have relative service in armed forces. A few younger villagers have migrated to the city in the search of jobs. उनमें से कुछ के जो रिश्तेदार हैं आर्मी फोर्सेस में हैं, और कुछ नौकरी की तलाश में उन्होंने गांव को छोड़कर शहर जाके ही बस गए हैं जॉब की तलाश में। What are needs of this village? Maybe water for field, repairing the main road if it got damaged by heavy rain, or maintaining the village primary school. How will the villagers take decision about such matters that affect their daily lives? तो इस गांव की क्या क्या नीड्स हो सकती हैं, आप बताएंगे। तो हम देखते हैं क्या है, सबसे पहले जो पानी हो सकता है खेतों के लिए, पानी सिंचाई के लिए उन्हें पानी चाहिए। उनकी रोडें टूटी फूटी हैं,
क्योंकि बहुत भारी वर्षा से है जो अक्सर रोडें टूट जाती हैं। रोडें टूट गई हैं, जो डैमेज हो गई हैं, और जो विलेज का प्राइमरी स्कूल है उसे मेंटेनेंस की जरूरत है, क्योंकि बिल्डिंग है जो जर्जर हो गई है, वॉल्स टूट गई हैं आगे। तो ऐसे जो मामले हैं उनमें ये विलेजर्स कैसे डिसीजन लेंगे जो इनकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं, एंड वेयर विल दे गेट रिसोर्सेज टू मीट दोज नीड्स। तो और इन कामों के लिए उन्हें पैसा कहाँ से मिलेगा, क्योंकि अगर हमें रोड बनानी है, हमें प्राइमरी स्कूल में वो करना है, मेंटेनेंस करनी है, तो कहाँ से पैसा आएगा? तो इसके लिए हमें पैसा चाहिए होगा, क्योंकि ये सब बिना पैसे के तो होएगा नहीं, तो ये पैसा हमें कहाँ से मिलेगा? इफ देयर आर डिस्प्यूट अबाउट लैंड, और इफ समवन क्रॉप इज स्टोलन, या फिर किसी का जमीन का झगड़ा हो, या किसी ने किसी की फसल चुरा ली हो, कैन पीपल रन टू द स्टेट और नेशनल कैपिटल फॉर एवरी सच इशू? तो इस तरह के जो ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, क्या उनके लिए जो पब्लिक क्या करेगी, लोग क्या करेंगे? सीधा मोदी जी के पास जाएंगे क्या? नेशनल कैपिटल के पास जाएंगे? स्टेट या नेशनल के कैपिटल के पास जाएंगे? नहीं। तो ये छोटे छोटे मुद्दे सुलझाने के लिए ही किसकी स्थापना हुई है? पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम, like every village in India, the Lakshmanpur people have a system of local government called panchayat, which refer to the village council. Panchayats bring governance closer to the people, making it possible for them to actively participate in decision-making process. That is why the panchayat system, also known as the Panchayati Raj, is a form of self-government. तो भारत के हर गांव की तरह लक्ष्मणपुर के लोगों की एक लोकल गवर्नमेंट है जिसे पंचायत कहा जाता है, जो कि गांव विलेज काउंसिल को रेफर करती है। पंचायत क्या करती है? जो शासन है उसे लोगों के नजदीक लाती है, और ये पॉसिबल करती है कि लोग किस तरह डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग ले सकें, ताकि जो इसलिए इस सिस्टम को क्या बोलता है? पंचायत सिस्टम कहा जाता है, पंचायती राज कहा जाता है, इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है? सेल्फ लोग हैं जो खुद के लिए काम करते हैं, खुद के लिए काम करते हैं, इसीलिए इसे सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया है। तो पंचायत क्या रोल अदा करती है? पंचायत प्ले अ वाइटल रोल इन एड्रेसिंग लोकल इशू, promoting development, and addressing and ensuring that the benefit of the government scheme reach the grassroots level. तो पंचायती राज है वो उसका क्या काम है? जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, कोई इश्यूज होते हैं, उनको सॉल्व करना, विकास करना, किसी भी तरह की, जैसे गांव में कोई प्रॉब्लम है, रोड टूटी है, पानी नहीं आ रहा है, तो वो ये सब विकास करना, और जो सरकार है जो स्कीम्स चलाती हैं उस स्कीम्स को है जो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना, ये सब पंचायती राज का। ग्राम पंचायत, लेट्स begin with the base of figure 11.1 on the page number 164, the gram panchayat, which is the closest to the people in rural areas. तो हम सबसे पहले नीचे बेस से स्टार्ट करते हैं, जो हमने फिगर 11.1 में देखा था, ग्राम पंचायत, वहां से स्टार्ट करते हैं। ये जो ग्राम पंचायत है ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के बहुत नजदीक है। सबसे नजदीक क्या होती है? ग्राम पंचायत, ग्रामीण क्षेत्र में। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय ग्राम सभा, इसके जो मेंबर होते हैं सीधे चुने जाते हैं ग्राम सभा के द्वारा। विच इज अ ग्रुप ऑफ अडल्ट फ्रॉम अ विलेज, जो कि 18 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं, अडल्ट होते हैं, इसके मेंबर होते हैं, या नेबरिंग विलेज, या फिर जो नेबर में विलेज होता है उसके जो 18 साल से ऊपर अडल्ट होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं ग्राम सभा के। हु आर एनरोल्ड एज वोटर्स, वो क्या करते हैं? वोट डालते हैं, वोट करते हैं। इन द ग्राम सभा वीमेन and men discuss all matters related to their areas and take decisions. ग्राम सभा में क्या होता है? जो औरतें हैं और आदमी हैं, जो उनका क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो उनकी समस्याएं होती हैं उन्हें डिस्कस करते हैं।
ईच ग्राम पंचायत इलेक्ट अ हेड और प्रेसिडेंट कॉल्ड सरपंच और प्रधान। तो हर ग्राम पंचायत क्या करती है, अपने हेड को चुनती है, जिसे हम सरपंच या प्रधान कहते हैं। इन रिसेंट ईयर्स मोर एंड मोर वुमेन हैव बिकम सरपंच। अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि ज्यादातर औरतें सरपंच चुनी जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। आगे हमारे सामने कुछ सरपंच की एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले हैं दयानेश्वर कामले जी, जिनकी हम पिक ये देख रहे हैं। तो वो एक ट्रांसजेंडर पर्सन थी। उन्हें कब कहाँ इलेक्ट किया गया? हु वाज इलेक्टेड सरपंच ऑफ तारंगफल विलेज इन सोलनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन 2017। 2017 में महाराष्ट्र में तारंगफल विलेज सोलनपुर डिस्ट्रिक्ट में उन्हें सरपंच बनाया गया। तो कामलेस मोटो इज लोक सेवा, ग्राम सेवा एंड सर्विस टू विलेज इज सर्विस टू पब्लिक। उनका मानना था कि अगर हम ग्राम की सेवा करेंगे तो वही लोगों की सेवा है। अगर ग्राम की सर्विस कर रहे हैं तो हम अपने आप ही लोगों की सर्विस है। अगर हम गांव में सुधार लाते हैं तो उससे लोगों की जिंदगी सुधरेगी। कामले डिफीटेड 6 अदर कैंडिडेट टू बिकेम द सरपंच। कामले ने 6 उम्मीदवारों को हराकर सरपंच बनी थी। वंदना बहादुर मेहता, अ मेंबर ऑफ भील कम्युनिटी फ्रॉम द विलेज ऑफ खनखंडवी इन मध्य प्रदेश, defined patriarchal norm to become the first female सरपंच of her village। तो वंदना बहादुर मेहता जी, जो कि अपने गांव की पहली महिला सरपंच थी। किस गांव की सरपंच बनी थी? वो खनखंडवी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो उस टाइम पे जो पुरुष प्रधान समाज था, तो वो पहली महिला सरपंच बनी थी। शी कन्विंस्ड women in village to attend the sabha meeting and address critical issue like education and sanitation, earning recognition far and wide. Vanna's journey show how women can play a leading role in transforming rural India। तो वंदना जी ने जो सरपंच बनने के बाद जो वहां की औरतें थी उन्हें भी कन्विंस किया, मनाया कि वो भी जो मीटिंग्स को अटेंड करे और अपनी राय दें। किस तरह वो अपनी एजुकेशन, सैनिटेशन, अर्निंग रिकॉग्नाइजेशन में अपनी राय दे सकती हैं और अपने गांव को ट्रांसफर कर सकती हैं। तो उनकी जो जर्नी है एक बहुत ही अहम रोल अदा करती है जो गांव है उसे बदलने में, उसको गांव को ट्रांसफर करने में। Hiwade Bazar, a village in Ahmednagar district of Maharashtra, used to be affected by the frequent droughts and poor agriculture yield। हिवाड़े बाजार एक गांव है जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर हमेशा क्या होता था? सूखा पड़ा रहता था। खेती बाड़ी बहुत मुश्किल थी, बारिश ही नहीं होती थी, सूखा पड़ा रहता था, जिससे खेती बाड़ी करना बहुत मुश्किल था, होती ही नहीं थी। आफ्टर पोपटराव बागूजी पवार बिकेम इट्स सरपंच। उसके बाद क्या हुआ? जो पोपटराव बागूजी पवार हैं, यहाँ के सरपंच बने। ही स्टार्टेड अप्लाइंग अन्ना हजारे's मॉडल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उन्होंने अन्ना हजारे जी का रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो मॉडल है उसे फॉलो किया उन्होंने। उसमें बारिश के पानी को हम सेव करके रखते हैं। वाटरशेड कंजर्वेशन एंड मैसिव ट्री प्लांटिंग ऑफ लैक ऑफ ट्रीज। उन्होंने क्या किया? पानी को, बारिश के पानी को सेव किया और कई जो लाखों में पेड़ लगाए, जिससे क्या हुआ? विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, जिससे ग्राउंड वाटर फिर से रिचार्ज हुआ। पानी है जो धरती पे सेव होने लगा प्लांटिंग करने से। विच द कोलाबोरेशन ऑफ द विलेजर्स। तो इसमें जो गांव वाले थे उन्होंने भी एकजुट होकर उनका सहयोग किया। हिवाड़े बाजार बिकेम अ ग्रीन एंड प्रॉस्परस विलेज। अब क्या हो गया? हिवाड़े बाजार फिर से ग्रीन बन गया, मतलब हर तरफ हरियाली छा गई वहां पे और समृद्ध बन गया। इन फ्यू इयर्स श्री पोपट राव पवार वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2020। तो उनको, पोपट राव पवार जी को 2020 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। आगे हम फिर से आ जाते हैं। ग्राम पंचायत इज assisted by a panchayat secretary who perform administrative functions such as calling meeting and maintaining records।
तो ग्राम पंचायत को कौन असिस्ट करता है? पंचायत सेक्रेटरी असिस्ट करता है, जो क्या करता है? मीटिंग, कॉलिंग मीटिंग्स एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स. मोस्ट ग्राम पंचायत आर ऑल्सो assisted by an officer called पटवारी. In many parts of India, तो भारत के कई हिस्सों में तो ग्राम सेक्रेटरी असिस्ट करता है, तो लेकिन कई हिस्सों में जो ज्यादातर हिस्से पटवारी असिस्ट करता है ग्राम पंचायत को. तो हु मेंटेन्स द विलेजर्स लैंड रिकॉर्ड्स? पटवारी कौन होता है? जो गांव वाले हैं उनके जो लैंड रिकॉर्ड है उन्हें मेंटेन करता है. In some cases, the patwari keeps maps that are generations old. तो कई बार हमने देखा होगा पटवारी के पास इतने पुराने पुराने मैप्स पड़े रहते हैं, बहुत पुराने पुराने.